कैसे हो भाई लोग। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो मर्चेंट नेवी में कुक बनना चाहते हैं, जो मर्चेंट नेवी में कुक का जॉब करना चाहते हैं, चीफ कुक बनना चाहते हैं। क्योंकि चीफ कुक का जो जॉब है मर्चेंट नेवी में वो बहुत ही ज्यादा तो प्रेस्टिजियस जॉब है ही, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी का जॉब है। दूसरी बात, क्या कोई वैसा हार्श काम नहीं है। अपना जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, जिन भी स्टूडेंट को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, वो आराम से ये जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बस खाना बनाना होता है। और जिनका इंटरेस्ट है उनको ऐसा लगेगा क्या उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट से जुड़ा काम कर रहे हैं। तो वो सीसीएमसी में कैसे जा सकते हैं ये इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले सीसीएमसी का फुल फॉर्म बता देते हैं। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सीसीएमसी सर्टिफिकेट कोर्स किसमें? इन मैरीटाइम कैटरिंग में। सर्टिफिकेट कोर्स है मैरीटाइम कैटरिंग में, सीसीएमसी। तो इतना तक तो समझ में आ गया। सीसीएमसी क्या है? एक सर्टिफिकेट कोर्स है मैरीटाइम कैटरिंग में। अगर ये कोर्स अगर आप करते हैं, उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज करते हैं, अब मर्चेंट नेवी में नहीं रहना है, तो आप होटल लाइन में भी जॉब कर सकते हैं और क्रूजर शिप पे भी जॉब कर सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट भी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका ऑथराइज्ड होगा। आपके पास एक स्किल आ जाएगा। ये जब कोर्स कीजिएगा तो एक स्किल डेवलप हो जाएगा खाना बनाने का, अच्छा टेस्टी खाना बनाने का एक स्किल डेवलप हो जाएगा आपमें। तो आप होटल में जॉब कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम एलिजिबिलिटी, इसका भी एलिजिबिलिटी जो है वो सेम जीपी रेटिंग के जैसा ही है, सेम एलिजिबिलिटी है। जैसे क्या कि आपके 10th में 40% मार्क्स होना चाहिए। आपका 10th में इंग्लिश में एक इंडिविजुअल इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें आपका 40% से अबव मार्क्स होना चाहिए। तो आप ये सीसीएमसी का कोर्स करके ये मर्चेंट नेवी में कुक बन सकते हैं। दूसरी बात, एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया भी सेम जीपी रेटिंग के जैसा ही है। 17.5 बोला जाता है, लिखित रूप से 17.5 लिखा जाता है, पर 18 एज हम बता रहे हैं। 18 से लेके 25 तक अगर आपका एज है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। या तो आप जीपी रेटिंग भी कर सकते हैं या सीसीएमसी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या फिजिकली आपको फिट होना तो जरूरी है, ये तो मैंडेटरी चीज है। फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा, जैसे डीजीएस नॉर्म्स के हिसाब से आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। बीपी हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। तो फिजिकली फिट में ये चीज है। और जब भी आपको या तो जीपी रेटिंग करना हो या तो सीसीएमसी करना हो, जिस भी कॉलेज से करना हो, आप पासपोर्ट अपना रेडी कर लीजिएगा। पासपोर्ट रेडी बहुत पहले ही आप कर लीजिए, क्योंकि नूसी मैरीटाइम एकेडमी उसमें पासपोर्ट मैंडेटरी है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपको पासपोर्ट का फोटोकॉपी भेजना पड़ेगा। कैसे वो होता है वो भी हम आपको बता देंगे आने वाले वीडियो में, कैसे आप नूसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब उसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे थे हम जीपी रेटिंग के लिए, तो बहुत ही दिक्कत हुआ था। हम बिहार से हैं, यहाँ पे डॉक्टर को समझाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्या ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बहुत दिक्कत हुआ हमको। पर हम कैसे कि हम सारा कुछ बताएंगे आपको, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आप कैसे आसानी से कर सकते हैं ये सब चीज। दूसरा चीज, इसमें जो आपका कैरियर है, आप जब शिप पे जाइएगा 6 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद, जब आपका, और इसमें ज्वाइनिंग जल्दी ले लेता है, प्लेसमेंट आपका जल्दी हो जाता है। प्लेसमेंट और ज्वाइनिंग के बीच में एक गैप होता है। जैसे मेरा प्लेसमेंट हो चुका है पर ज्वाइनिंग में भी डिले है, तो वो दोनों के बीच में एक गैप होता है। तो वो आपका क्या होता है, सीसीएमसी में गैप कम होता है। जैसे प्लेसमेंट हुआ, जो स्टूडेंट मेरे साथ सीसीएमसी कर रहे थे वो लोग शिप पे चढ़ चुके हैं, कोई चाइना से तो कोई दुबई से, तो वो सब कोई शिप पे चढ़ चुके हैं। तो वो बताएंगे। सबसे पहले आप ट्रेनी कुक के रूप में आप चढ़िएगा शिप पे। ट्रेनी कुक के रूप में आप चढ़िएगा। जब आप चढ़िएगा, आपका पहला जो रैंक मिलेगा वो ट्रेनी कुक का मिलेगा। उसके बाद आप सेकेंड कुक बनते हैं। ट्रेनी कुक के बाद आप सेकेंड कुक बनते हैं और उसके बाद आप चीफ कुक बन जाते हैं। चीफ कुक कोई कैटरिंग ऑफिसर भी बोला जाता है, तो वो आप समझ लीजिए। तो 2-3 नाम है, पर मेन ये 3 आपको रैंक में प्रमोशन मिलेगा। पहला ट्रेनी कुक, फिर आप सेकेंड कुक, फिर आप चीफ कुक। सैलरी का आप टेंशन मत लीजिए। सैलरी हम इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम पूछ के आपको ट्रेनिंग कुक का सैलरी बता सकते हैं। ट्रेनिंग कुक का सैलरी $500 से $600। सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हम एंग्लो ईस्टर्न में है, एंग्लो ईस्टर्न का सैलरी बता रहे हैं। और जो एंग्लो ईस्टर्न में गया हुआ है स्टूडेंट नूसी से, जिसका प्लेसमेंट हुआ था कैंपस प्लेसमेंट, तो उसको अभी $600 के करीब मिल रहा है। $550 से $600 के करीब मिल रहा है। तो वो हम आपको सैलरी बाद में बताएंगे। सब कुछ का पूछ के अभी ट्रेनिंग कुक का हम आपको ओवरऑल बता दिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं।
आप CCM से आराम से कर सकते हैं। कैटरिंग कोर्स से आगे फर्दर स्टडी करके, हायर स्टडी करके आप यहाँ पे भी होटल में काम कर सकते हैं। क्रूजरशिप पे जा सकते हैं। क्रूजरशिप में आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हायर पेइंग सैलरी होता है वहां पे। तो ऐसे इतना करके हम इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू।